हाय दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के अपने वजन को कम कैसे करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए देखते हैं। देखिए, डाइट और एक्सरसाइज के अलावा जो आपके वजन को कंट्रोल करने में जिसका रोल है वो है मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म का रेट ऊपर हो जाए तो आप जो है बहुत सारी कैलोरी बिना कुछ किए ही बर्न कर लेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका रेट कैसे हम ऊपर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस हैपन इन द बॉडी, और ये दो तरह से होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। अगर हम हिंदी में समझें तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो कैलोरी बर्न होती है, उसके अलावा जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे जो नई सेल्स की सिंथेसिस होती है, नए सेल्स हमारे बनते हैं, उन सब का टोटल योग ही मेटाबॉलिज्म है। तो जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जो हमारी सिंथेसिस की प्रोसेस है, नई सेल्स बनाने की प्रोसेस, उसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसे हम नापते कैसे हैं? देखिए, इसके लिए बेनेडिक्ट एंड मफलिन का फार्मूला है जो एज के ऊपर, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। उसका फार्मूला मैं साइड में स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल करके भी अपना BMR जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो पता कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिसाइड कैसे होता है? मेटाबॉलिक रेट के 3-4 फैक्टर हैं। जैसे जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिकली बहुत सारे लोगों का मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी टाइप ऐसी होती है। देखिए, 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, एक होती है एक्टोमॉर्फिक, एक होती है मेसोमॉर्फिक और एक होती है एंडोमॉर्फिक। इन तीनों के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो कितना भी खा लें, कुछ भी खा लें, उनके शरीर में लगता नहीं है, हमेशा वो लीन ही दिखेंगे आपको, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत हाई होता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है आपकी एज। अगर आपकी एज जो है 30+ है तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। अगर आप 30 के नीचे हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है ऑटोमेटिकली हाई होता है। तो एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपने, अगर आप अपने ऊपर ही ले लें, अगर आप 30+ हैं तो आप जितना खाना पहले खाते होंगे उतने में ही आप उतने मोटे नहीं थे जितने आज मोटे आप हो गए हैं। इसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि अब आपका मेटाबॉलिक रेट स्लोज डाउन हो गया है। आप जितना खाना खा रहे थे उतनी कैलोरी अब आप स्वतः बर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप जो है मोटे हो गए हैं। तीसरी चीज़ है आपकी डाइट। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब खाते हैं, बिना फाइबर वाला खाना खाते हैं, या ऐसा खाना खाते हैं जिसको पचाने में जो है शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बॉडी को, तो उससे भी जो है आपका मेटाबॉलिक रेट स्लोज डाउन होता है। तो ये सारी चीज़ें तो एक ऐसी हैं जो जेनेटिकली हम कह सकते हैं या मेन फैक्टर हैं जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करते हैं। अब हम अगर बात करें मेटाबॉलिक रेट को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। देखिए, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए आपको अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप डाइट नहीं करते हैं, तो बेसिकली आप जो है 2-3 चीज़ें सुधार लीजिए तो आपका मेटाबॉलिक रेट वैसे भी हाई हो जाएगा। एक तो आप टाइमली पानी पीजिए। पानी पीने का, क्योंकि जब भी आप पानी पीते हैं तो आपके ऑर्गन्स जो है एक्टिवेट होते हैं, तो कुछ न कुछ कैलोरी आपकी बर्न होगी। ऐसा नहीं आपने एक बार पी लिया और दूसरी बार जब प्यास लग रही है तब पानी पी रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अब पानी पीने के अलावा जो भी आप खाना खाते हैं उसे आप जो है छोटे छोटे मील्स में लें। मतलब ऐसा नहीं एक बार आपने खा लिया फिर आप लंबे समय तक कुछ नहीं खा रहे हैं, बल्कि आप थोड़े थोड़े मील्स में 4-5 मील्स लें, ताकि आपकी बॉडी जो है इंगेज रहे। और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कोशिश ये करें कि आप जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बजाय जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। अगर आप वाइट राइस खाते हैं तो आप ब्राउन राइस लीजिए। ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, पत्तेदार चीज़ें खाएं, मतलब ऐसा हो कि जिसको बॉडी को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की इंटेक अपनी आप सही रखिए, ताकि ब्रेक डाउन होने में प्रोटीन को, शरीर को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारी कैलोरी जो है बॉडी इसको तोड़ने में, पचाने में ही खर्च कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है आपको सलाह देते हैं कि आप सुबह जो है दालचीनी का पानी पी सकते हैं, या जीरे का पानी पी सकते हैं, या नींबू पानी पी सकते हैं, या ग्रीन टी पी सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ता है या इंक्रीज होता है इसका रेट। देखिए, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, बस यही है कि ये सारी चीज़ें जो आप खा रहे हैं, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे दालचीनी का, बॉडी के अंदर ये स्टिमुलेशन पैदा करते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन होता है, जब आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा कैलोरी आप बर्न करते हो। लेकिन इससे भी सब चीज़ की लिमिटेशन है। मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई या जो ये है, इससे केवल आप 5 से 15% ही अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपका 2000 कैलोरी का मेटाबॉलिक रेट है तो आप जो है 200-250 कैलोरी इसमें और ऐड कर लेंगे, स्वतः उससे बर्न होने लग जाएंगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 500-600 कैलोरी आप बर्न कर लेंगे इन प्रोसेस से। देखिए, अगर आप एक्चुअल अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना चाहते हैं या फिट होना चाहते हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने जूते निकालने हैं, उसके फीते बांधने हैं, ग्राउंड में जाना है, या तो आप अगर वॉक कर सकते हैं तेज वॉक करिए, दौड़ सकते हैं दौड़ लगाइए, नहीं तो बच्चों के साथ खेलिए। कुल मिला के ऐसा कुछ करिए जिससे आपका पसीना निकले, आपका जो है हार्ट बीट बढ़े, तो डेफिनेटली आपका जो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। क्योंकि जितना अधिक बेसिक कंसेप्ट, अगर आपके फैट कम होंगे, फैट नहीं होगा और आपकी मसल ज़्यादा होंगी तो आपका मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। और मेटाबॉलिक रेट ऊपर चला गया अगर, तो आपको बिना कुछ किए ही बहुत सारी कैलोरी आपकी बर्न होगी। और अपने दिमाग का भी आप इस्तेमाल करें। ब्रेन बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आप चिंतन मनन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन जो है, अगर आप ब्रेन को इंगेज रखते हैं तो बहुत सारी कैलोरी ये भी बर्न करता है। तो बिना कुछ किए ही आपकी बहुत सारी कैलोरी ब्रेन भी आपकी मदद कर सकता है बर्न करने में। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर। इसी तरह के कुछ वीडियो नए टॉपिक पे मैं लेके आता रहूँगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बनाऊँ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, खुश रहिए।